हाय फ्रेंड्स, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता है इस साल सैनिक स्कूल चॉइस फिलिंग से पहले आपका मेडिकल कॉल के लिए बुलाया जा रहा है और जिन बच्चों का मेडिकल कॉल हुआ है उन बच्चों को मेडिकल टेस्ट कराने से पहले इन सभी बातों का ध्यान रखना है। एंड काफी स्टूडेंट और काफी पेरेंट्स कॉल करके ये पूछ रहे थे कि सर मेरे बच्चे के चश्मा लगा हुआ है, या कुछ बच्चे भी थे कि जिसमें कि सर हमारे चश्मा लगा हुआ है, क्या हम मेडिकल के लिए फिट होंगे, क्या हमारे फ्लैट फुट है, हम क्या मेडिकल के लिए फिट है या अनफिट है, हमारे पैर के लेग के बीच में गैप नहीं है तो क्या होगा हमारा, और हम फिट होंगे कि नहीं होंगे। तो इस प्रकार के जो मेजर्स डाउट थे इस वीडियो में आपको मैं क्लियर करूंगा। एंड जो घर से आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है और ये कुछ बातें आपको पहले से ध्यान रख के जाना है। तो ये वीडियो ऑल ओवर इंपॉर्टेंट रहेगा सभी स्टूडेंट के लिए जिनका सैनिक स्कूल के लिए मेडिकल कॉल हुआ है। ध्यान रखिए वो कंप्लीट वीडियो को वॉच करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले एंड बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो, क्योंकि ये जो बरमोस एकेडमी के चैनल पे आपको जो भी अपडेट मिल रहा है वो कहीं ना कहीं पूरा ट्रू अपडेट मिल रहा है और जो वेबसाइट का रियल अपडेट होता है वही यहाँ पे अपडेट किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपका कोई भी अपडेट है वो मिस ना होगा। एंड इसके बाद आपका जो चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन है वो चालू होगा, तो उसमें कैसे आपको चॉइस करना है वो मैं आपको गाइड करता रहूंगा, तो आप बने रहिए। चलिए हम विदाउट टाइम वेस्ट हुए चलते हैं मेडिकल में क्या क्या चेक होता है और किन बातों को आपको पहले से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा मेडिकल का थंबनेल्स कि सैनिक स्कूल मेडिकल में क्या क्या चेक होगा। मेडिकल करवाने से पहले ये जरूर करके जाइए। तो जरूर क्या करके जाइए वो बातें हम देखेंगे इसमें। तो स्क्रॉल करते हुए अपन बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। मैं क्लियर कर देता हूं, सैनिक स्कूल मेडिकल टेस्ट के लिए परफेक्ट एक टीम होती है जो आपको हॉस्पिटल बताया गया है उसी के अंदर जाके आपको मेडिकल कराना है। आप अपने मन मर्जी के पसंदीदा हॉस्पिटल में नहीं करा सकते हैं। जो ऑलरेडी आपको सैनिक स्कूल सोसाइटी ने अलॉट किया है हॉस्पिटल उसी में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल का परफॉर्मा आप डाउनलोड करके 3 परफॉर्मा आपको लेके जाना है और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बता रखे हैं कि मेडिकल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अप्लाई होंगे वो आपको लेके जाना है, ठीक है। तो वहां पे आपको वो परफेक्ट टीम है, वो हर एक डिजीज को चेक करने के लिए स्पेशली एक परफेक्ट डॉक्टर रहता है जो आपको चेक करता है। तो ध्यान रखिए, बच्चों को आप समझाइए कि घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो ये टेस्ट पहली बार चेक करेंगे, पहली बार उनके चेक होंगे, तो उनको बोलना है कि आपको घबराना नहीं है। जैसे कि हार्ट चेक है, ओके, हार्ट बीट चेक होगा तो वो करके वैक्यूम वाले यहां लगाएंगे तो बच्चे को लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं मेरा, ओके। तो बच्चे को बताना है कि घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसमें हार्ट बीट आपका पेशेंस रहेगा, जो नॉर्मल बॉडी होती है वही होना चाहिए। तो अब बड़े होते हैं तो मैच्योर होते हैं और उसमें जब हार्ट बीट मेजर करते हैं तो वो वैक्यूम वाले जगह जगह लगा देते हैं और बच्चों को लगता है कि मेरा क्या होने वाला अब। तो बच्चों को बताना जो भी हो रहा है आपको टेस्ट के अंदर ऐसा कोई मतलब ऑपरेशन टाइप के व्यवहार नहीं होता है, वो चेकिंग वाली मशीनें होती है जो आपको उसमें गुजरना पड़ेगा और उनको सैंपल जो रिक्वायर्ड होंगे वो सैंपल देना पड़ेगा, जैसे कि लाइक ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, वो आपको प्रोवाइड करना होगा तभी जाके वो टेस्ट हो पाएंगे। तो बच्चे को आप समझा दीजिए बेटा कूल माइंड से रहना है। एंड जिस दिन मेडिकल कराने के लिए जाएं तो उस दिन खाने का स्पेशल ध्यान रखना है। खाना आपको किस प्रकार से खाना है, जैसे कि किसी के हीमोग्लोबिन की कमी है तो जूस वगैरह पी ले गाजर का, ओके। आंखों के लिए मौसमी का जूस पिए और ये 2-4 दिन से मेंटेन करते रहिए जिसके अच्छे मार्क्स है और जिनका मेडिकल कॉल हुआ है, ओके। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा ह्यूमिनिटी पावर है ना वो बढ़ जाता है और जिससे कि बॉडी का चेकअप में जो टेस्ट है वो अच्छे से प्रॉपरली वहां क्लियर हो जाते हैं, आप ये जान सकते हैं। तो मेडिकल टेस्ट करने से पहले ये सब करके जरूर जाइए, क्योंकि हर एक चीज होती है जो बच्चों को तंदुरुस्त दिखनी चाहिए। बच्चे का मतलब प्रोफेशनल तरीका दिखना चाहिए कि ये हेल्दी है कि अनहेल्दी। कुछ चीजें होती है कि जैसे अपने हेयर कट नहीं बना रखा तो अनहेल्दी दिखता है, नेल नहीं काट रखा, तो ये चीज होती है कि जो बच्चे को कहीं ना कहीं अस्वस्थ दिखाती है, ओके। तो ध्यान रखिए, इसमें 4-5 बातें मैंने बताई है कि एक तो नेल कट, ओके। आपके बच्चे के नाखून बड़े हुए हैं, हाथ और पैर दोनों के नाखून काट दीजिए बच्चे के अच्छे से, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम ईयर क्लीन, ओके। ईयर क्लीन का मतलब आप डॉक्टर के पास जाइए और कान को अच्छे से साफ करवा लीजिए, क्योंकि वहां पे जब ईयर साउंड टेस्ट होंगे तो उस साउंड टेस्ट में बच्चे को अच्छे से सुनाई देना चाहिए। तो कान अच्छे से साफ करवा के जाइए, क्योंकि इसका कुछ ज्यादा चार्ज लगता तो नहीं है लेकिन वहां तो छोटी सी कमी होगी वो साइड में कर देंगे।
क्योंकि उनकी कोई जानकारी अपने साथ नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में अपन पैसा देंगे तो वो प्रॉपर्ली आपको मेंटेन कर देगा इन 3-4 चीजों को, ठीक है। तो ये आपको करके जाना है। सेकंड में यदि बात करूं टीथ क्लीन, ओके, दांतों का दांत अच्छे से साफ होने चाहिए। कोई बोल रहा होगा सर मेरा दांत टूट गया था और मैंने लगा रखा है केप, कोई बात नहीं है, तेरा काम है मेडिकल तक पहुंचना। आउट होगा फिट होगा वो आगे की बात है, ओके, लेकिन आपका प्रोसेस से गुजरना है। ध्यान रखिए टीथ बिल्कुल अच्छे से कोलगेट करके जाना है, ओके, मुंह में बुदबू नहीं आनी चाहिए। तो माउथ जो आता है प्रेशर वो आप डालें, मतलब माउथ के आजकल बहुत सारे आते हैं, कोलगेट आप करके जाएंगे तो अच्छी फीलिंग होनी चाहिए। जब मुंह फाड़े तो आपके मतलब बुदबू आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों को बोले कि आप दांत अच्छे से साफ करके जाइए। यदि बहुत ही ज्यादा गंदे हैं तो थोड़ा बहुत डॉक्टर से साफ करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थर्ड, यदि मैं बात करूं टंग साफ, ओके, आपकी जीभ भी साफ होनी चाहिए, ओके। जीभ पे बहुत बड़ा सलेवा जम जाता है, बड़ा व्हाइट व्हाइट हो जाता है। तो जिस दिन मेडिकल होता है मॉर्निंग में ये सब काम जरूर कर ले, कोलगेट अच्छे से कर ले, टीथ को मतलब टंग को अच्छे से साफ कर ले, जीभ को, ये काम करे। हेयर कट बहुत ज्यादा जरूरी है। हेयर कट एक बच्चे को तंदुरुस्त दिखाती है, एक बच्चे का स्वस्थ वे दिखाती है। तो हेयर कट होना चाहिए, फौजी टाइप का आप हेयर कट जरूर बना ले, क्योंकि ये ज्यादा कोई बड़े आपके चार्जेबल तो नहीं है, लेकिन ये आपके बच्चे को एक डॉक्टर को मतलब पॉजिटिव थिंकिंग देता है, पॉजिटिव इंप्रेशन देता है, ठीक है। तो ये जरूर करना है। तो ये काम आपको घर से करके जाना है, ठीक है, जो मैंने बताया। तो यहाँ हेयर कट का मैंने टाइप्स बता रखा है, जीभ को कैसे, टीथ, ईयर, नेल, सब चीजें बता रखी है। चलिए, ये तो कॉमन बात है, आप नहीं भी करके जाओगे तब भी आप फिट होंगे, तब भी अनफिट होंगे। लेकिन थोड़ा सा मैंने ये बच्चे को एक तरह से जेनुअल मतलब स्वस्थ दिखाने वाली एक वे है, उसके लिए मैंने आपको गाइड किया है, ठीक है। सेकेंड, हम पहला जो आपका टेस्ट होगा वो होता है पैथोलॉजी, मतलब जिसके अंदर आपका ब्लड टेस्ट होगा और यूरिन टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट क्यों किया जाता है, सभी को पता है कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको दिख जाती है, जैसे WBC, RBC, हीमोग्लोबिन, इनका पता लगता है। तो मोस्टली एक तो हीमोग्लोबिन का कंफर्मेशन यहाँ से ब्लड इससे होता है, आपके प्लेनेट्स का पता चलता है, RBC का और WBC का। कोई आपकी डिजीज तो नहीं है, ओके, ब्लड कैंसर इस प्रकार का इस ब्लड से क्लियर हो जाता है। तो ये ब्लड कैंसर का आपका मतलब सॉरी ये आपका जो ब्लड है इसका आपका सैंपल लिया जाएगा और फिर इसको टेस्ट किया जाएगा, जिसमें आपकी ब्लड के रिलेटेड जो भी डिजीज है वो पता चलेगा। और ब्लड में जो भी कमी है, जैसे किसी के प्लेनेट्स की कमी है, WBC की कमी है, RBC की कमी है, या फिर हीमोग्लोबिन की कमी है, ये यहाँ से पता चल जाता है, ओके। तो वो आपका टेस्ट होगा। इसको आप घर से ना कराइए, ओके, यहाँ घर से कराने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए जिस टाइम पे आपका ये टेस्ट होता है उनके दौरान आपको जैसे कि आपका मेडिकल मान लीजिए लेट है, 15 मार्च का है, तो आप इससे पहले आप जैसे गाजर, चुकंदर एंड मौसमी इनका जूस पीजिए, क्योंकि ये हेल्थ के जो लिक्विड फॉर्म में आते हैं, ये हेल्थ के ब्लड में बहुत ज्यादा तेजी से इंप्लीमेंट करता है बॉडी में, ठीक है, और बहुत ज्यादा कंज्यूम भी होते हैं, तो उससे कि अपन को इनमें रिकवरिंग जल्दी देखने को मिलती है। एंड सेकंड, यूरिन टेस्ट क्यों किया जाता है? यूरिन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो इंटरनली हमको पता नहीं चलता है बीमारियों का, जैसे कि हेपेटाइटिस सॉरी आपका जो हेपेटोलॉजिस्ट है, मतलब लीवर की जांच की बीमारियां पता करना, ओके, यूरिन, ये मतलब यूरिन से एक ब्रीफली टेस्ट होता है, तो यूरिन टेस्ट करना भी ज्यादा जरूरी है। इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है आपको, तो यूरिन टेस्ट से ये पता चल जाता है, ठीक है। बाकी मैं तो डॉक्टर हूं नहीं, कोई बातों को पकड़ के चलेंगे तो ये मैं आपको शायद हो सकता है ये वीडियो भी नहीं बना पाऊं। तो कुछ चीजें होती है कि जो हम एडिशनल बोल भी रहे हैं तो आपको उन बातों पे गौर नहीं करना है, क्योंकि मैं एक आपको प्रॉपर्ली गाइड कर रहा हूं कि कौन कौन से टेस्ट वहां होंगे, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो हो सकता है 1-2 पॉइंट मिस हो सकता है, इधर उधर की बात आ सकती है उसमें, तो वो चीज आपको लेके नहीं चलना है, मैं पहले से गाइड कर देता हूं आपको, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियो नहीं बनाए जाते, बहुत मेहनत लगती है। आज ये इतनी सोच लाना, थिंकिंग लाना, आप तो डायरेक्ट देख रहे हो, आपको तो इतनी हेल्प मिल रही है। हाँ, ये जरूर है कि आपके आशीर्वाद से इतना मैं कर पा रहा हूं और आपकी बदौलत से ही मैं यहाँ खड़ा हूं, तो वो आप उसके परिवार के साथ एक ऐसी टीम बनना है, अच्छी टीम बनना है। हमारे यूट्यूब पे आप अच्छे कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, जिससे कि हमारा भी मोरल अप होता है। एक बच्चे होते हैं 10 पर एक नेगेटिव कमेंट आता है तो कहीं ना कहीं हमारी मेंटेलिटी को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि भला आपका हो रहा है और 100 का भला हो रहा है, एक गलत कर रहा है तो उसको गलत भी मत करने दीजिए। तो ये आपका ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एक्सरा टेस्ट।
एक्सरे टेस्ट में क्या होता है, जैसे कि अपन को बॉडी के अंदर के पार्ट का कैसे पता चलेगा, तो ये एक्सरे से क्लियर हो जाता है। जैसे कि अपने कोई हड्डी टूटी हुई है, ओके, कोई फ्रैक्चर है, तो ये इससे क्लियर होता है। जैसे कि एक्सरे से आपके जो ये छाती का जो हड्डी है, रिब्स, जो अपनी बोन्स होती है उसका चेक हो जाता है, और इधर आपको दिख ही रहा है, ओके, ये अलग है। स्टोमस टेस्ट भी होता है, स्टोमस में आपका जैसे आंत है उनका पता चल जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आपका लीवर हो गया, इनका पेंक्रियाज हो गया, इनका पता चलता है, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट होगा, स्टोमस एक्सरे होगा और चेस्ट एक्सरा होगा, ठीक है। क्योंकि हमको 5-6 साल का अनुभव है तो वो उसी हिसाब से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। ये मोस्टली बच्चों को हम पूछते हैं, तो ये सभी टेस्टों से गुजर रहे हैं बच्चे, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें आगे का, ईएनटी टेस्ट। ईएनटी का मतलब होता है आई टेस्ट, नोज टेस्ट एंड थ्रोट टेस्ट। आपने देखा भी होगा ईएनटी हॉस्पिटल, तो ईएनटी हॉस्पिटल का मतलब होता है वो 3 चीजों का डॉक्टर वहां पे आपको मिलेगा, मतलब 3 चीजों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो, आई टेस्ट, नोज टेस्ट एंड थ्रोट टेस्ट। आई टेस्ट में आपको पता है कि बहुत सारे बच्चों को ये होगा कि सर मेरे चश्मा लगा हुआ है। देखो, चश्मा लगने का रीजंस बहुत सारे होते हैं, जैसे कि लाइक आपको सिर दर्द की दिक्कत है, आपको डस्ट की प्रॉब्लम है, आपके एलर्जी होती है डस्ट से, तब भी चश्मा लगाया जाता है। आपके सिर दर्द को कंट्रोल करने के लिए भी चश्मा लगाया जाता है। ब्लू कोट का भी चश्मा लगता है, ओके, ज्यादा लाइट ना जाए उसके लिए भी चश्मा लगता है, और कुछ आसपास का नहीं दिखने के कारण भी चश्मा लगता है। लेकिन हर चीज में टॉलरेंस है, क्योंकि 6/6 आके प्रॉपरली किसी की भी होना पॉसिबल तो है, लेकिन मोस्टली सभी का हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ बच्चों के अंदर अप डाउन मिलता है, और तो उसने डॉक्टर ने भी टॉलरेंस दे रखी है कि आप इतने तक का चश्मा लगा सकते हो, क्योंकि 1.25 1.50 इतना तो टॉलरेंस वो भी दे रखे हैं। एंड चश्मा लगाने के बाद आपका 6/6 होना चाहिए, ये भी है। तो ये ध्यान रखिए कि चश्मा लगा रखा है, आप अपने आप को ये जज मत करिए कि मैं मेडिकल आउट हो जाऊंगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको मेडिकल के लिए जाना है। अगला यदि मैं नेक्स्ट बात करूं, आपका नोज टेस्ट। नोज में अब बोलेंगे सर नोज में क्या चेक करेंगे, ऐसा क्या रहता है, तो नोज की हड्डी जैसे कि तिरछी है किसी की मान लो, ओके, नोज का ऑपरेशन करा रखा हो, ओके, बहुत सारी चीजें होती है जो आपका इस नोज से टेस्ट करेंगे, वो बिल्कुल चेक करेंगे। तो आप ये समझ के चलिए कि नोज में ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। एंड थ्रोट टेस्ट। थ्रोट टेस्ट में क्या होता है कि ये थायराइड वाला जो पार्ट है, क्योंकि आपको पता है थायराइड ग्लैंड्स है, इसी के अंदर आपका जो घेंगा रोग है, ओके, जो थायराइड होती है आयोडीन की कमी से, वो वाली बीमारी यहां से पता चलता है। तो ये थ्रोट ये भी टेस्ट होता है, ठीक है। ये लेकिन ब्रीफली नहीं होता इतना, लेकिन ये ब्रीफली होता है, ये ब्रीफली होता है। अब हम यदि हम एक 1 बाय 1 की बात करें, तो आई टेस्ट, जैसे कि अब आप समझ रहे हो कि चश्मा लगा रखा है, फिर भी मेडिकल फिट है। बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं कि हमारे चश्मा बिना उनको दिखता भी नहीं था, चश्मा लगा के दिखता है, लेकिन उनकी आंखें 6/6 की हो जाती थी चश्मा लगाने पर। तो उन बच्चों को अनफिट नहीं किया जाएगा, आप बेझिझक मेडिकल कराने के लिए जाइए। यदि आपकी ज्यादा ही प्रॉब्लम्स रहेगी तो आपको आउट किया जाएगा, नहीं तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। और सैनिक स्कूल में मोस्टली चला लेते हैं। तो आपके कुछ टेस्ट होते हैं, 6/6 को कैसे मेजर करता है, इसमें ये कुछ डिजिट होते हैं, जैसे कि 1 पे दिख रहा है, सभी को दिखेगा वो मोस्टली, 2 पर भी दिखेगा, 3 पर भी दिखेगा, 4 पर भी दिखेगा, 5 पर भी दिखेगा एंड 6 पर भी दिखेगा। 6 पे जिसको दिख रहा है उसके आगे 6/6 मोस्टली माना जाता है ये, ओके। तो ध्यान रखिए 6 पे जो दिखने वाले लेटर होते हैं उसकी थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन होती है। अब मैं सारा डॉक्टर तो नहीं बना, क्योंकि डॉक्टर होता तो आज ये टीचर का काम नहीं करता, मैं डॉक्टर का ही करता। तो ये इस प्रकार का एक लिस्ट लगाते हैं इंडेक्स, जिसमें वो लेटर को छोटा बड़ा करता रहता है। पहले बड़े से स्टार्ट करता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उसका छोटा। तो उनका साइज होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये दिख रहा है, ये बारीक दिख रहा है, तो उसकी तो आंख बिल्कुल ही ये मान लो कि कैसे उल्लू होता ना उसकी तरह है इतना उल्लू, क्योंकि रात को भी आपको पता है कि बहुत बारीक चीज देख पाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए उसकी आंख तो बहुत शानदार है, 6 के नीचे जाते एकदम। तो ये आपका होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें, एक आंख को बंद करेगा, एक से दिखाएगा, एक को बंद करेगा, एक से दिखाएगा। तो जो भी प्रोसेस है आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये आप भी कर सकते हो कि छोटे से छोटे अक्षर कितना आप फट पा रहे हो अपने मोबाइल में देख लीजिए, ओके। उसको थोड़ी दूरी रख के देख लीजिए, एक आंख बंद करके दूसरी बंद करके,
तो ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, बाकी इससे कोई ज्यादा तो फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो अपने हिसाब से चेक करेंगे। तो ये होता है। सेकेंड आपका जो कलर ब्राइटनेस टेस्ट, ओके, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को होता है कि कलर की प्रॉब्लम्स आती है। हमारे मोस्टली आंख के अंदर 3 टाइप के शंकु लगे हुए रहते हैं, जिसमें कौन बोलते हैं अपन, उसमें एक तो आपका ग्रीन का, रेड का, एंड आपका ग्रीन, रेड और ब्लू। तो ये 3 होते हैं। 3 से अपना क्या होता है, अपन को बाहर की जो चीजें हैं वो कलरफुल दिखती है। यदि किसी भी कलर में मान लो किसी भी कौन के अंदर कलर में कमी है, तो उसको कलर ब्राइटनेस मानते हैं। मोस्टली चीजें उसको कलर दिखती तो है, लेकिन व्हाइट भी उसमें ज्यादा दिख रहा है। जैसे कि अपना टीवी देखा होगा आपको, पहले एक मतलब कलरनेस आता था, मतलब उसमें कलर नहीं होता था, ब्लैक एंड व्हाइट बोलते थे उसको। और एक होता था कलरफुल वाला, जिसमें सारे जैसा है वैसा ही अपन को वो विजुअल होते थे। तो जो जिसको कलर ब्राइटनेस का प्रॉब्लम है उनको मोस्टली चीजें व्हाइट दिखती है, और किसी को प्रॉब्लम्स नहीं भी दिख रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ उसको ग्रीन तो दिखता है, लेकिन कुछ कलर की कमी हो जाती है। तो वो होता है अपना कलर ब्राइटनेस। तो ध्यान रखिए, कलर ब्राइटनेस होगा तो उससे कलर का टेस्ट करवाया जाता है। जैसे कि ये कलर आपको दिखाएगा, ग्रीन देखो, ब्लू देखो, येलो देखो, ओके, इस प्रकार का टेस्ट लगेगा, और इनको अलग तरीके से भी चेक होता है। एंड दूसरा, ये आपको कुछ इन डॉट 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 में नंबर दे देगा, जिससे कि आप इसको रीड कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। जैसे कि आप इसमें बताओगे कितना है, तो मेरे को दिख रहा है यहाँ 12 है। इसमें मैं पूछूंगा कितना है, 74 है। इसमें मैं देखूंगा तो आप मेरे को ये बताएं कि इन 4 का टेस्ट आपका मैं लेता हूं। इसमें मैंने नहीं बताया, इसमें और इसमें और इसमें कितना कितना नंबर है आपको बताना है। यदि आप सही बताओगे तो मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूंगा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आपका मेडिकल फिट है। अब मेडिकल फिट है, लेकिन इससे थोड़ा सा जज होता है कि आप देख पा रहे हो अच्छे से, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है। इसके बाद आपका ये कलर ब्राइटनेस हो गया। इसके बाद यदि मैं बात करूं टीथ टेस्ट में क्या होता है, आपके दांत चेक किए जाते हैं कि आपके पूरे 32 दांत है कि नहीं है, ओके। पहला 32 हो गए, 16 ऊपर के 16 नीचे के। इसके बाद आपको यह चेक किया जाता है कि दांत कहीं ना कहीं आपने टूट गया और डुप्लीकेट दांत तो नहीं लगा रखा है, वो चेक किया जाता है। तो ये दांत वाला काम होता है, ठीक है। तो इसमें चेक होते हैं कि काटने वाले, फाड़ने वाले, चबाने वाले अलग अलग होते हैं सारे। तो वो डॉक्टर का काम है, वो अपने आप से मैनेज करेगा। और 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार अपने निकलते हैं। उन 20 दांत में यदि कोई टूटा हुआ है तो वो दोबारा नहीं आएगा, 2 बार आ चुका, तो ध्यान रखिए। तो ऐसा कोई दांत मिस तो नहीं है, और क्या उसमें कोई कैप लगा रखी हो, कोई दांत दोबारा से लगा रखा हो, वो चेक होता है। यदि ऐसा है तो मेडिकल भी आउट कर सकते हैं वो, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेग टेस्ट का मतलब होता है, लेग में 2-3 टेस्ट होता है। एक तो आपका फ्लैट फुट का होता है, एक लेग के बीच में गैप होता है, ओके। तो ये लेग टेस्ट होता है। लेग टेस्ट के अंदर मैं देखूं तो इसमें आपको दिख रहा होगा, एक लेग ऐसा है जो आपको पैर ऐसे टच करते हैं तो यहां से टच हो जाता है, ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा ये वाला। तो इस प्रकार की सिचुएशन बनती है, वो आउट है, ओके। इसको भी जब आप पास में लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा। लेकिन ये वाला आपका करेक्ट है, मतलब आप इसको पास में टच करोगे तो यहां गैप बनता है, गैप बढ़ना चाहिए। गैप कम से कम एटलीस्ट इतना तो बढ़ना चाहिए कि स्केल है अपना वाला प्लास्टिक वाला, वो पास हो जाए आसानी से। यदि पास हो रहा है तो आपके लेग के बीच में गैप है, थोड़ा बहुत ही हो, लेकिन गैप होना चाहिए बस। कुल मिला के बात ये है। तो ये लेग टेस्ट होता है। और खड़ा कैसे किया जाता है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आपको खड़ा किया जाएगा, तो ये गैप होना चाहिए। इसके बाद यदि अपन बात करें फुट टेस्ट, इसमें फ्लैट फुट टेस्ट किया जाता है। फ्लैट फुट का तो बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है जो आपके सामने। फ्लैट किसको बोलते हैं, जैसे ये है आपका फ्लैट टेस्ट वाला, ये है फ्लैट फुट, और ये होलो फुट है। तो ये बीच में यदि नहीं बन रहा है, ये भी आपका अनफिट है और ये भी अनफिट है। फिट ये बनता है आपका, इस प्रकार से गैप बनना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये वाला फिट होगा। तो ये फ्लैट फुट वाला तो सिंपल सा है। आप चाहे तो इसमें कोई गुलाल वगैरह पानी में डाल लीजिए और पैर उसमें डाल के आप प्रेस में चल लीजिए। तो इस प्रकार का यदि आपका बन गया तो आप इससे होलो, आपके जो ये फ्लैट फुट वाली प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको लेके फिट है। यदि ये सिचुएशन बन रही है तो अनफिट आप, ठीक है। तो ध्यान रखिए फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए।
ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और कभी कभार वो इग्नोर भी कर देते हैं कि अभी बच्चा है, चलो ये चीजें सही होने वाली है। वैसे तो सही होने वाली है, आप इसको शूज लंबे समय से पहनते हो तो पैर में थोड़ा सा गैप मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद यदि हम बात करें 9 नंबर में BMI टेस्ट। BMI टेस्ट में क्या होता है, आपका मास कितना है, मतलब आपके हाइट के अनुसार वेट होना। आपके अंदर हाइट है उतना तो वेट होना चाहिए। जैसे कि यूपी सैनिक में ये लॉजिक लगा था, वहां पे कम से कम 25 केजी से नीचे वाले बच्चों को नहीं ले रहे थे, 25 केजी से ऊपर वाले बच्चों को मेडिकल फिट करवाया जा रहा था। तो ध्यान रखिए कि वेट के अनुसार आपका हाइट के अनुसार वेट होना चाहिए। यदि आपके हाइट के अनुसार वेट ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत ज्यादा होने की कंडीशन में आउट करते हैं, क्योंकि उनको पता है थोड़ा बहुत ज्यादा है तो उसको दौड़ाएंगे भगाएंगे, जब सैनिक स्कूल में आएगा तो मैनेज हो जाएगा। और बहुत ही कम है तो उसके लिए दिक्कत है, उसको आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आपको सैनिक स्कूल में बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है आउट करने वाली, ज्यादातर तो वो पिट करने की प्रोबेबिलिटी में ही लाते हैं। ओके, ये आरएमएस में ज्यादा प्रॉब्लम आती है इन चीजों में, ठीक है। इसके बाद यदि अपन बात करें तो आपका ईयर टेस्ट। ईयर टेस्ट में आपका क्या करते हैं, कुछ पास में लाता है और आपको कुछ चीजें सुनाई देगा, आपको पूछेगा कि आवाज आ रही है, यस नो में रिप्लाई देना होगा। तो आपका ये मतलब कान टेस्ट करेंगे जिसके अंदर साउंड का पता चलेगा कि आप प्रॉपर्ली सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे। तो ये आपका ईयर टेस्ट हो गया, जो आपके सामने दिख रहा होगा कि आप कितनी आवाज सुन पा रहे हैं। एंड ध्यान रखना सर्जरी, जो सर्जरी मतलब आप ध्यान है कि बहुत सारे बच्चों का बहुत सारे तो नहीं बोल सकते हैं, गिने चुने बच्चों का किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, या उसकी राड डली हुई है अंदर, और वो बाहर से तो नजर नहीं आता है, लेकिन जैसे वो एक्सरा वगैरह करेगा तो उसमें विजुअल हो जाएगा। तो ध्यान रखिए वो ऑलरेडी अनफिट रहेगा। तो आपके सामने है जैसे कि इसमें डली हुई है राड, तो ये अनफिट है, सिंपल है, सीधा सा हिसाब है, इनका अनफिट होगा ये। और ऐसे ही आपके यहाँ टूटा हुआ है तो ये चेक करेगा, जैसे कि अपर लिप्स है, लोअर लिप्स है, तो ये सारे चेक करेगा मतलब। तो ध्यान रखिए आपकी कोई सर्जरी हुई है तो आप अनफिट होने वाले हैं, इसमें कोई चलने वाली बात नहीं है, कोई भी आप कैसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब वहां पे बॉडी से बिल्कुल फिट चाहिए। तो कुछ ये टेस्ट थे जो बच्चे के होने होते हैं, और मेडिकल आपका 2 से 3 दिन में मेडिकल हो जाता है, इस बार ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि जो चीजें मैंने आपको गाइड की आप प्रॉपर्ली इन गाइड को समझ पाए होंगे। और मैं ये भी बोलता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको आने वाले सभी अपडेट्स है वो टाइम पे मिलेंगे, और कोई भी अपडेट्स है मैं आपको डाउट में नहीं रखूंगा, ठीक है। टाइम टू टाइम और बैक टू बैक वीडियो के माध्यम से दूंगा। मेरे को उतने समय के लिए इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी मुलाकात करेंगे कि सैनिक स्कूल में चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी होगी। चलिए, जय हिंद, जय भारत।